जय चौथ माता। मैं आज आप लोगों को करवा चौथ के व्रत की कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। शादी के बाद बहन का पहला करवा चौथ था तो शाम के वक्त भाई कहते हैं कि आजा बहन, पूरे दिन से भूखी प्यासी है, अब व्रत खोल ले। तब बहन कहती है कि नहीं भैया, जब चांद उगेगा तभी अर्घ देकर मैं व्रत खोलूँगी। तो एक भाई पहाड़ी पर जाकर आग जला देता है, दूसरा बहन को छत पर ले जाकर चलनी में से चांद दिखा देता है और कहता है कि आ जाओ बहन, भोजन कर लो। तब बहन भागी भागी अपनी भाभीयों के पास जाती हैं कि भाभी व्रत खोल लो। तब भाभियाँ कहती हैं नहीं भाई साहब, अभी हमारा चांद नहीं उगा है, अभी आपका चांद उगा है, आप व्रत खोल लीजिए। तब वो जैसे ही पहला ग्रास खाती है तो उसमें उसके छींक आ जाती है, दूसरा ग्रास खाती है तो उसमें बाल आ जाता है और जैसे ही तीसरा निवाला खाने लगती हैं तो ससुराल से खबर आ जाती है कि पति बहुत बीमार है। जैसे बैठे हो वैसे ही ससुराल पहुँचो। बेटी को विदा करने के लिए माँ जैसे ही बक्सा खोलती है तो उसमें से कभी काले, कभी नीले और कभी सफ़ेद रंग के कपड़े निकलते हैं। ये देखकर माँ बहुत चिंतित हो जाती है और अपनी बेटी को 1 रुपया और हल्दी की एक गांठ देकर कहती है कि बेटी तू ससुराल जा और रास्ते में तुझे जो भी कंवारी और सुहागन औरतें मिले उन सब के पैर छूती हुई जाना। जो तुझे बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसी को ये 1 रुपया दे देना और हल्दी की गांठ को अपने पल्ले पे बांध लेना। बेटी ऐसा ही करती है। रास्ते में जो भी उसे बड़ी बूढ़ी औरतें, सुहागन, कंवारी लड़कियां मिलती हैं वो सबके पैर छूती हुई जाती हैं, सभी उसे आशीर्वाद देते हैं, पर बूढ़ सुहागन होने का कोई नहीं देता। सब उसे अच्छे अच्छे आशीर्वाद देते हैं। रास्ते में जाते जाते वो अपने ससुराल पहुंचती है। वहाँ घर के बाहर उसकी सबसे छोटी ननद खेलती रहती है। वो जैसे ही अपनी छोटी सी ननद के पैर छूती है तो ननद उसे बूढ़ सुहागन पुत्रवती होने का आशीर्वाद देती है। वो 1 रुपया अपनी ननद को देकर वो हल्दी की गांठ अपने पल्ले पे बांध लेती है। अंदर जाती है तो देखती है पति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है और ससुराल पक्ष के लोग उसे ले जाने की तैयारी में है। यह देखकर वो बहुत रोती है और अपने पति से लिपट कर कहती है कि मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी, और वो नहीं मानती, जिद कर लेती है। तब सभी कहते हैं कि यह तो दुख से पागल हो गई है, इसको ले चलो। और वो भी अपनी पति के साथ शमशान जाती है। जैसे ही उसकी चिता को सब आग लगाने लगते हैं तो वह अपने पति को पकड़ लेती और कहती है कि मुझे यहीं पर इनके साथ रहने दो, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी, मेरे लिए बस एक झोंपड़ी बनवा दो, मैं इनकी सेवा करूंगी। तब सब बड़े बूढ़े कहते हैं कि ये सदमे में पागल हो गई है, इसको इसके हाल पे छोड़ दो और यहाँ पर एक झोंपड़ी बनवा दो। उसके लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बनवा दी जाती है और वह रोज़ अपने पति की सेवा करती है। सुबह उसे नहलाती धुलाती तैयार करती और दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती है। रोज़ उसकी सबसे छोटी ननद उसके लिए भोजन लेके आती है। 3 महीने बाद माघ मास की तिल चौथ आती है। वह पूरे मन से तिल चौथ माता का व्रत करती है। शाम को जैसे ही अर्घ देखती है तो चौथ माता प्रकट होती है और चौथ माता कहती है करवो ले भाई करवो ले, 7 भाइयों की बहन करवो ले, दिन में चांद उगानी करवो ले, व्रत बिगाड़नी का करवो ले। ऐसा कहते ही वो चौथ माता के पैर पकड़ लेती है कि हे माँ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरे सुहाग को जिंदा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब माघ मास की तिल चौथ कहती हैं कि भाई मुझसे बड़ी तो 3 महीने बाद बैसाख की चौथ आएगी, तो उसके पैर पकड़ना, मेरे हाथ में तेरा सुहाग जिंदा करना नहीं है। ऐसा कह के चौथ माता चली जाती है। 3 महीने बाद बैसाख की चौथ आती है। वो फिर पूरे मन क्रम वचन से व्रत करती है और शाम को जैसे ही अर्घ देती है तो बैसाख की चौथ प्रकट होती है और वो कहती है करवो ले भाई करवो ले, 7 भाइयों की बहन करवो ले, दिन में चांद उगानी तू करवो ले, व्रत बिगाड़ने वाली तू करवो ले। ऐसे कहते ही वो बैसाख की चौथ के पैर पकड़ लेती है
कि हे चौथ माता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मेरे सुहाग को आप जिंदा करो। ऐसे कहने पर बैसाख की चौथ कहती है कि मुझसे बड़ी तो अश्विन मास की चौथ है, वो आएगी तो वो ही तेरे को सुहाग दे सकती है, मेरे बस में कुछ नहीं है। ऐसे कहकर वो भी चली जाती है। 3 महीने बाद अश्विन मास की चौथ आती है। जैसे ही वो अर्घ देती है तो चौथ माता कहती है, करवो ले भाई करवो ले, दिन में चांद उगानी तू करवो ले, 7 भाइयों की बहन तू करवो ले। ऐसे कहते ही वो अश्विन मास की चौथ के पैर पकड़ लेती है कि हे मेरी माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरे पति को जिंदा करिए, अब मेरे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तब वो कहती है कि हम चारों बहनों में सबसे बड़ी कार्तिक मास की चौथ माता है, करवा चौथ माता, जिसने तेरा सुहाग लिया था वो ही तुझे सुहाग दे सकती है। तू ऐसा करना, 16 श्रृंगार तैयार रखना, उनको अर्पण करना, और जब वो आएंगी तो तू डरना मत। जब वो आएंगी हवा चलेगी, तूफान आएगी, बारिश आएगी, उनके पैर पकड़ लेना। अगर तू डर गई तो तेरी किस्मत में सुहाग नहीं है, और अगर तूने उनको राजी कर लिया, 16 श्रृंगार अर्पित कर दिया, तो वो तुझे सुहाग जरूर देंगी। ऐसे कहकर अश्विन मास की चौथ भी चली जाती है। 4 महीने बाद करवा चौथ माता आती हैं। करवा चौथ के दिन एक दिन पहले ही वो अपनी ननद से 16 श्रृंगार के सामान मंगवाती है। तो ननद जाकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, भाभी करवा चौथ का व्रत करेंगी, वो 16 श्रृंगार के सामान मंगा रही है। तो माँ कहती है कि वो तो पागल हो गई है, तू ऐसा कर, जा जो मांग रही है उसे दे आ। ऐसे कह के वो ननद के साथ सारा सामान भिजवा देती है। पूरे दिन भर वो व्रत उपवास करती है, 16 श्रृंगार का सामान माता को अर्पित करती है। शाम को जैसे ही चांद निकलता है, अर्घ देती है, तो चौथ माता आती है। वो विकराल रूप धारण करके आती है, आंधी आता है, तूफान आती है, तब वो डरती नहीं है और चौथ माता के पैर पकड़ लेती है। तब चौथ माता कहती है, करवो ले भाई तू करवो ले, 7 भाइयों की बहन तू करवो ले, दिन में चांद उगानी तू करवो ले। तब वो कहती है कि हे माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आपको मुझे सुहाग देना पड़ेगा। ऐसे कहकर वो 16 श्रृंगार की वस्तुएं माँ को अर्पित करती हैं, तो माता रानी उससे प्रसन्न हो जाती हैं। तब वह 16 श्रृंगार की वस्तुओं को लेती हैं और उनमें से अपनी सबसे छोटी उंगली में से मेहंदी निकालती हैं, आँखों में से काजल निकालती हैं, मांग में से सिंदूर निकालती हैं, उन सबको करवे में घोलती हैं और छोटी उंगली से उसके छींटे उसके पति पे मारती हैं। जैसे ही छींटे पड़ते हैं, पति उठ के बैठा हो जाता है। चौथ माता उसे अमर सुहाग होने का वरदान देती हैं और जाते जाते उसकी झोपड़ी के पैर लगा जाती हैं, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन जाती है। दूसरे दिन जैसे ही छोटी ननद आती है तो वह झोपड़ी की जगह महल देखकर अचंभित में रह जाती है। अंदर जाकर देखती है तो भाई भाभी बैठे रहते हैं। तब भाभी कहती है कि भाई साहब, जाओ आप सबको बुला के लाओ, अपने मम्मी माता पिता को बुला के लाओ, सबको नगर वासियों को बुला के लाओ, आपके भाई जिंदा हो गए हैं। छोटी बहन जाकर जैसे ही ये खबर अपने माँ बाप को देती है कि मामा चलो गाजे बाजे के साथ भाई भाभी को लिवाने, भाई जिंदा हो गए हैं, तो पूरे नगरवासी और माता पिता अपने बेटे बहू को लेने आते हैं। आकर देखते हैं तो बेटा जिंदा हो जाता है। यह देखकर सास बहू के पैर पड़ती है और बहू सास के पैर पड़ती है कि हे मेरी चौथ माता, आपने हमारे ऊपर कृपा करी। तब बहू कहती है कि हे माँ, ये सब आपका आशीर्वाद है कि आपका बेटा जिंदा हो गया। और सास कहती है कि नहीं बहू, मैंने तो 1 साल पहले ही इसको मरा हुआ समझ लिया था, पर ये तेरे ही कर्म से वापस आया है। ऐसे कहकर सब चौथ माता के जय जयकार करते हैं। हे मेरी चौथ माता, उस बहन के साथ जैसे पहले किया वो किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में उसके पति को अमर सुहाग दिया वैसे सबको अमर सुहाग देना। सब व्रत करने वाली स्त्रियों की इच्छाओं पूरी करना और सबको अमर सुहाग देना। जय चौथ माता।